ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इफ अ ट्रेट एग्जिस्ट्स इन 10% पॉपुलेशन के अंदर, तो मैं ना ऐसे समझाता हूं आपको। कोई ट्रेट है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके 10% के अंदर जो है ये ट्रेट प्रेजेंट है, और जो सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी 60% लोगों के अंदर जो है वो ये पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेट जो है वो जल्दी आया होगा। देखो कॉमन सेंस का सवाल है, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो देखो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ट्रेट है वो सिर्फ 10% में है, जबकि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देखोगे ना तो एग्जैक्ट कॉपीज आती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज। ठीक है, ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा बन रहा है, ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होगा अपने पेरेंट के जैसा जो है वो बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये वेरिएशन स्टार्ट हुई होगी, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई या कुछ कोई सडन चेंज हो गया, तो एक आधे जो है वो स्पीशी से ये जनरेशन, मतलब एक आधे जो है वो बंदे से, एक आधे जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म से ये वेरिएशन जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो वो आगे दो में गई। ठीक है, मान लो ये बाकी सारे जो है वो अपना चल रहे थे, लेकिन इसने जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन शो कर दी, और ये वेरिएशन इसके अंदर भी आ गई, इसके अंदर भी आ गई। अब ये फर्दर आगे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों के अंदर ये वेरिएशन आ रही है। ठीक है, ये फर्दर आगे दो में डिवाइड करेगा तो इन दोनों के अंदर ये वेरिएशन आ रही है, लेकिन देखा जा रहा है सिर्फ 10% में ही है। इसका मतलब ज्यादा पुरानी स्टार्ट नहीं हुई है, इसका मतलब इसके बाकी 90% ये अभी भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके अंदर ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ट्रेट जो 10% ही स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट है, ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पुराना होता तो ये पुराने वाले सारे खत्म हो गए होते। ठीक है, और यही वाले जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये, बट ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेट 60% के अंदर प्रेजेंट है जहां से कहीं से वेरिएशन शुरू हुई होगी, तो इसका मतलब 100 में से 60 लोग के अंदर ये वाला ट्रेट है। तो कोई ट्रेट अगर जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो है वो प्रेजेंट है ना, इसका मतलब वो पर्टिकुलर ट्रेट उतना पुराना आया है, क्योंकि ये 10% में ही आया। ठीक है, तो एक ने वेरिएशन एक से शुरू हुई, एक ने वेरी किया, फिर वो आगे फर्दर 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 वेरी करता जा रहा है। अब ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस करते जा रहा है 500 700 1000 साल तक, तो ये ट्रेट बहुत कॉमन हो जाएगा और सबके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया इस ट्रेट को जो है वो आगे ट्रैवल करते हुए। जबकि ये ट्रेट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, 60% पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी ये ट्रेट आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेट है बी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ज्यादा जो है वो पुराना है। ठीक है, तो अर्लियर देखा जाए तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये ट्रेट जो है वो हुआ होगा। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट जो है वो एक, इन्होंने ना बीटल्स का कीड़े का एग्जांपल जो है वो एक ले रखा है, उस चीज को जो है वो मैं आपको समझाता हूं। तो इसने क्या बोला कि वेरिएशंस जो है वो कैसे जरूरी हैं स्पीशीज के अंदर उनके सर्वाइवल को प्रमोट करने के लिए। देखो ये एक ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, मैं कई बार देखता हूं कि धरती के ऊपर जो सबसे पुराना जो, मतलब मान लो ऑर्गेनिज्म जो फाइंड आउट किया गया, वो हम लोग साइनोबैक्टीरिया जो है वो बोल देते हैं, और वो आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो लाइफ की फर्स्ट फॉर्म इज स्टिल एग्जिस्टिंग। तो इसका मतलब उसको वेरिएशन की, मतलब इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक कि यार बदलाव हुए तो वो एग्जिस्ट करा। ठीक है, उसने अपने आप को ढाला तो वो लंबे टाइम तक जो है वो चला, लेकिन सबसे पहला स्पीशी भी आज तक एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब उसके अंदर कोई खास वेरिएशन की जरूरत नहीं थी, वो वैसे ही खुश था और उसी तरीके से जो है वो एग्जिस्ट करता रहा, अरबों खरबों सालों से जो है वो धरती के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारी चीजें वेरी करती रहती हैं। ठीक है, और वेरिएशंस कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे आके जरूरी भी हो जाती हैं, एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए या बाकी चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए। तो वेरिएशन बहुत जरूरी है। अब इसमें ना एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। वो क्या एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन है किसी बीटल का, कीड़े का। ठीक है, इसको ऐसे कीड़ा समझ लो। ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कलर एरोज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन so that one beetle is green instead of red। ठीक है, तो एक वेरिएशन हुई स्पीशी के अंदर, जिससे क्या हुआ कि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था वेरिएशन के अंदर, जो बीटल का, कीड़े का जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था, वो रेड की बजाय जो है वो ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो प्रोड्यूस होने लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये पत्ता है कोई, ठीक है, और इस पत्ते के ऊपर जो है वो आपके पास एक ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि कोई भी
शिकारी जो है वो उस कीड़े को खाने वाला जो है वो उसको दूर से देख नहीं पाएगा। ये कैमोफ्लेज जो है वो हो गया कि वो कीड़ा ने अपना कलर ही पत्ते के जैसा जो है वो कर लिया, जिससे उसका सर्वाइवल जो है वो प्रमोट हो गया। ये पर्टिकुलर वेरिएशन अगर ये कीड़ा यहाँ पे रेड कलर का होता तो ये कौए को या बाकी पक्षियों को जो उसको खाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली विजिबल होता, जिससे उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी या शिकार बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन क्योंकि ये कीड़ा अब जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का कीड़ा जो है वो पत्ते के ऊपर नहीं दिख रहा, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल की जो है वो बढ़ गई है। कारण क्या है इस चीज का? क्योंकि क्रोज जो है वो रेड कलर ग्रीन कलर्ड बीटल्स को ग्रीन कलर के पत्तों के ऊपर जो है वो नहीं देख पा रहे, तो इसीलिए उसकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी। किससे? रेड कलर वाले बीटल से जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज जो है वो होती हैं रेप्लिकेशंस के अंदर या कॉपी पेस्टिंग फाइल्स के अंदर, जिससे कुछ वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आ जाती हैं। ये मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ इंडिविजुअल्स आर मोर फेवरेबल टू वेरिएशंस, कई इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा वेरिएशंस जो है वो होती हैं, जबकि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो वेरिएशंस हो रही हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और पास करती रहती हैं एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन जो है वो पास करती रहती है। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी एग्जांपल्स से जो है वो आपको क्लियर है। और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैसे शो हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है कि जो ट्रेट्स हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं किसी भी चीज के, वो डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी जो है वो होते हैं। ठीक है, तो मैं ना आपको इसको ऐसे समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि मेंडल ने जो है वो ट्रू ब्रीडिंग्स लिए, तो आप ना इसको ऐसे समझो, एक उसने टॉल प्लांट लिया और एक उसने जो है वो कौन सा प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया। अब दोनों ट्रू ब्रीडिंग्स थे, तो इनके अंदर कुछ इस तरह का जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिला, ट्रू ब्रीडिंग। इसके अंदर दोनों जीन्स शॉर्ट ही है, इसीलिए ये शॉर्ट अपीयर कर रहा, और इसमें दोनों ही जो है वो टॉल है, इसलिए ये टॉल जो है वो अपीयर भी कर रहा। ठीक है, अब टॉल और टॉल ऐसे लिखा मैंने, और यहां पे ये जो है वो मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि जब भी ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे या इनका पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो करवाया जाएगा, तो होगा क्या, एक इसका और एक इसका आपस में जो है वो क्रॉस करके एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जो हमारे पास मिल रहा है, बन रहा है, वो इन दोनों के क्रॉस से जो है वो बन रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि ये वाला टी जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो चारों जा सकते हैं। ऊपर वाला फर्स्ट का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो क्रॉस हो रहा है टॉल ट्रू ब्रीडिंग और शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग के बीच में, वो कैसे हो रहा है, हो सकता है ये मैंने ये पहले वाला टी लिखा, ये मैंने दूसरे वाला लिखा, ये पहले वाला छोटा टी, दूसरे वाला छोटा टी। अब जब इनका क्रॉस हुआ तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इन दोनों का क्रॉस से देखो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है मेरे पास क्रॉस से। इसको छोड़ो तुम, क्योंकि ये तो हमारे पास जिसको बोलते हैं हमने पी प्लांट ही ले लिए। जो मेन आउटपुट रिजल्ट है दैट इज 1 2 3 और 4, और आउटपुट रिजल्ट को अगर तुम लोग एनालाइज करो तो ये मेरे पास आउटपुट रिजल्ट है। अब ये आउटपुट रिजल्ट मेरे को क्या बता रहा है, ध्यान से इस चीज को जो है वो समझना। इसके अंदर दो जीन्स है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। अब हमें पता है कि जो कैपिटल टी वाला जीन है वो हम लोगों के पास कौन से कैरेक्टर को लेके बैठा हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर को जो है वो लेके बैठा हुआ। तो बट ऑब्वियसली ये जो प्लांट जिसके अंदर एक बड़ा टी छोटा टी विच इज नॉट इवन अ ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, ये हमारे पास कौन से वाला जो है वो होगा, ये दिखने में टॉल जो है वो होगा। मतलब जब एक शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग का एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग के साथ जो है वो क्रॉस करवाया गया, तो हमने क्या चीज जो है वो फाइंड आउट करी। मान लो उसने 100 प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग्स के जो है टॉल और शॉर्ट लेके क्रॉस करवाया, तो 100 के 100 जो हमारे पास प्लांट्स फॉर्म हुए, उनका ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म हुआ, सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल थे।
क्यों? क्योंकि कोई प्रोबेबिलिटी में कुछ भी स्टैट्स के अंदर कोई ऐसा केस बनता ही नहीं है जहां पे हम लोगों के पास जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो। 4 केसेस बन रहे हैं, चारों केसेस के अंदर जो जीन्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, सारे के सारे के अंदर जो बनने वाला केस है वो स्मॉल टी और कैपिटल टी ही है। इसका मतलब जब इसको देखेंगे तो इसके अंदर कैपिटल टी वाला डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। अगर इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है कैपिटल टी वाला, तो ये कैसा दिखेगा प्लांट? बट ऑब्वियसली टॉल दिखेगा। तो इसका मतलब सारे जो भी प्लांट्स जो है वो हमारे पास फॉर्म होंगे। तो यहां पे भी देख लो, टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल और ये भी डॉल, ठीक है। तो सारे के सारे जो है वो हम लोगों के पास टॉल ही जो है वो होने वाले हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा, इसके बाद मैंने क्या करता हूं, ये तो था मेरे पास एफ, इसके अंदर ना देखो F1 है, इसको मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमने क्या किया, इसको क्रॉस करवाया किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। तो हमने आउटपुट रिजल्ट हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये आउटपुट रिजल्ट जो है वो बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड F2, सेकंड फीलियल जनरेशन की बात कर रहा हूं, जनरेशन 2 की बात कर रहा हूं। तो जनरेशन 2 में अब मैंने इसको इसी के जैसे दूसरे के साथ क्रॉस करवाया, क्योंकि यहां से जो हमारे पास 4 केसेस निकले थे डिफरेंट डिफरेंट, सारे टॉल थे, कोई भी एक पकड़ा दूसरा पकड़ा, उसको खुद के साथ जो वो क्रॉसिंग हमने करवा के देखी। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, पहले वाला लिया उसका टी स्मॉल टी लिखा, दूसरे वाला लिया उसका टी स्मॉल टी लिखा, और यहां पे देखो हम लोगों के पास क्या होने वाला है, ये, ठीक है, और ये मिल रहे हैं, और ये मिल रहा है, और ये जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब डिफरेंट वैरायटीज को स्टडी करते हैं। 1 2 3 4, 1 जो है वो मेरे पास टी है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या दिखेगा? टॉल दिखेगा, और ये है क्या? ट्रू ब्रीडिंग है, ठीक है। देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन है ट्रू ब्रीडिंग। दूसरा हमारे पास, दूसरा और तीसरा सेम है, ये भी टॉल दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। और यहां पे देखो एक और केस आया जो कि शॉर्ट जो है वो दिख रहा है। ये बड़ा यार रोचक केस है। मतलब हमने उन सैंपल्स के अंदर से बहुत सारे, मान लो हमने 100 पहले ट्रू ब्रीडिंग लिए, 100 शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग लिए, टॉल शॉर्ट को करवा के 100 पौधे हमने अलग बना दिए। उन 100 के 100 पौधों को, उसमें से 50 को अलग अलग जो है वो हमने फिर से क्रॉस करवाया, और हमें क्या देखा, हर 4 में से एक पौधा शॉर्ट है। क्योंकि देखो दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस इज शॉर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने 100 पौधे जो है वो आपस में F2 जनरेशन के अंदर बनाए, तो इसमें से 75 पौधे मेरे जो है वो टॉल दिखेंगे, और 25% पौधे मेरे जो है वो क्या दिखेंगे? शॉर्ट। गेम समझ रहे हो? शॉर्ट दिखेंगे। मतलब बहुत बड़ा सैंपल स्पेस लेके एक दूसरे के साथ जो वो क्रॉसिंग करवाई जा रही है कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स की। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाइट का एक सिंगल ट्रेड जो है वो लिया है, उसने मल्टीपल लिए, उसने उसके बाद जो है वो 2 ट्रेड्स को अलग अलग डिफरेंट लेके 2 डिफरेंट ट्रेड्स के साथ क्रॉस करवाया। बहुत लंबा चौड़ा काम किया इसने, सारी जिंदगी जो है वो इन चीजों पे लगा दी, ठीक है। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के अंदर हम लोगों ने क्या चीज जो फाइंड आउट करी कि 3:1 रेशो के अंदर जो F2 जनरेशन में 3 रेशोज जो है, 3/3 पार्ट जो है इसका, 3 वाला जो पार्ट है वो टॉल पैदा हो रहा है, और जो 1 पार्ट है वो शॉर्ट जो है वो हो रहा है, ठीक है। और अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, ये हमने सारा जो है वो थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। यहां पे क्या है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने प्योर पी प्लांट लिए और क्रॉस करवाया उसको ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग के साथ, और ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी प्रोजेनी जो बन रही है वो टॉल ही जो है वो बन रही है। इसको उसने F1 जनरेशन बोल दिया, और उसको एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि एक ट्रेट जो था वो डोमिनेंट है और दूसरा ट्रेट जो है वो रिसेसिव है। देखो क्वेश्चन आता है कैसे पता लगेगा? देखो यार, शॉर्ट प्लांट है, वो जो बच्चा पैदा कर रहा है वो टॉल पैदा हो रहा है, इसका मतलब जो उसका अपना कैरेक्टर था, जो शॉर्टनेस थी, वो अगली जनरेशन में नहीं दिखी। इसका मतलब ट्रेट्स जो आगे आए
वो डोमिनेंट भी है और भैया कुछ रिसेसिव भी है। तो ये पहली चीज से अपने को जो है वो समझ आ गया कि ट्रेट्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अब कैसे फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास फॉर्म हुई, ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर क्या देखा गया, जब सेल्फ पॉलिनेट जो है वो करवाया गया F1 जनरेशन को, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 जो है वो हमारे पास टॉल हो रहे हैं और एक जो है वो हमारे पास ड्वार्फ हो रहा है, जो कि देखने को मिल रहा है। अब यहां पे एक चीज और है ध्यान देने वाली कि भैया हमने बड़े बड़े लंबे लंबे, देखो ना, पहले एक लंबा लिया छोटा लिया, सारे बच्चे लंबे पैदा हुए, ठीक है ना। अब लंबे लंबे बच्चे उठाए हमने, उनका आगे ब्रीड करवाया, तो 25% बच्चे छोटे पैदा हो रहे हैं। भाई ये तो बड़ी रोचक चीज है यार, कि बच्चे सारे पेरेंट लंबे और बच्चे 25% जो वो छोटे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया कुछ ऐसा हिडन था फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो वहां पे नहीं दिख रहा था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर वो चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस हो गई, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्रेस होगी, ये क्या बता रहा है कि ट्रेड्स डोमिनेंट भी होते हैं और बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो रिसेसिव भी जो है वो रहते हैं, ठीक है। मैं ज़ूम कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स कैसे शो करता है कि ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी जो है वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे शो करता है कि ट्रेट्स जो है वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का मतलब है, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। इंडिपेंडेंटली मतलब अपनी मन चाही मर्जी से जो है वो दिख रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, आगे आगे जनरेशंस के अंदर जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है। अपनी मन से मतलब उनका मन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब किसी बाउंडेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी समझाता हूं, ठीक है। आपको ये सारा जो है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए ना मैं आपको क्या जो है वो बताता हूं। हमने इस पर्टिकुलर जगह पे पीछे क्या किया था, टॉल और शॉर्ट के बीच में क्रॉस करवाया था, जहां पे हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ट्रेट्स जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि दो अलग अलग जो है वो हमने प्लांट्स लिए। एक प्लांट लिया राउंड ग्रीन सीड्स वाला और दूसरा जो है वो कौन सा लिया, रिंकल्ड येलो सीड्स वाला, ठीक है। मतलब हम लोग क्रॉस किस किस के बीच में करवा रहे हैं, एक हम लोग ले रहे हैं राउंड ग्रीन का क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, रिंकल्ड ये वैरायटी है पी प्लांट की। अब यहाँ पे ना दो ट्रेट्स हो गए, पहले टॉल शॉर्ट सिंगल ट्रेट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो डिफरेंट ट्रेट्स को हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब राउंड ग्रीन देखो, मेंडल ने एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी कि भैया जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी ना वो भाई ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग। अब ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए तो मैं आपको बताता हूं, राउंड के लिए हमने कैपिटल R वर्ड यूज किया ट्रू ब्रीडिंग का, और ये जो है वो स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशंस के लिए। ग्रीन के लिए जो है वो हम लोग स्मॉल y ले रहे हैं और येलो के लिए हम कैपिटल Y जो है वो ले रहे हैं। स्मॉल और कैपिटल हमने कैसे जो है वो फाइंड आउट किए वो आपको पता है। राउंड वाला डोमिनेंट है, हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का जो है वो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए स्टैटिस्टिकली। और रिंकल्ड R जो कि रिसेसिव ट्रेट है इसलिए छोटा रिप्रेजेंट करा, ग्रीन जो कि हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है Y से, और येलो जो कि डोमिनेंट ट्रेट है उसको हमने कैपिटल Y से जो है वो ले लिया, ठीक है। अब यहां पे राउंड ग्रीन था, अब देखो जब इसकी राउंड मतलब एक ही करेक्टर के उसके पास दो जो है वो प्रेजेंट होंगे जीन्स, और यहां पे भी येलो एक ही करेक्टर के दो जीन्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये मेरे पास क्या होगी, ये हम लोगों की जो है वो ट्रू ब्रीडिंग जो है वो होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो R रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए वर्ड यूज हुआ आर, तो दो आर होंगे क्योंकि एक ही करेक्टर के दो जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और वाई बोले तो यहाँ पे ये भी ट्रू ब्रीडिंग है जिसमें रिंकल्ड ग्रीन जो है वो उसकी बात हमारे पास हो रही है। अब ध्यान से जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है ना, तो इसके अंदर अगर मैं सिर्फ जीन्स की बात करूं तो कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, यहां पे देख लो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। तो ये सारे के सारे जो है
वो मेरे पास ये पर्टिकुलर जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो F1 जनरेशन, और फिर जो है वो हम लोग बनाएंगे इसके अंदर F2 जनरेशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब F1 जनरेशन जो है वो कैसे हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है, तो आप ये समझ लो राउंड। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना इस चीज को, येलो क्रॉस कर रहा है किसके साथ, रिंकल्ड जो है वो ग्रीन के साथ। ठीक है, राउंड येलो मतलब आर वाई, ठीक है, या आर आर वाई वाई लिख दो, और रिंकल्ड ग्रीन मतलब आर आर और वाई वाई। अब ये मेरे पास दोनों कलर्स हैं, ठीक है, मतलब एक ही करेक्टर है, और ये मेरे पास उनका टेक्सचर है। ठीक है, अब टेक्सचर जब बनेगा, अब यहां पे जब टेक्सचर बना, ये इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक टेक्सचर बनेगा, और एक जो है वो क्या बनेगा, कलर जो है वो बनेगा। ठीक है, ये पेरेंट है और ये ऑफस्प्रिंग का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। ठीक है, यहां पे देखो एक यहां से जाएगा एक यहां से जाएगा, ऑब्वियसली यही आएगा ना यार, और तो कुछ प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। यहां से एक उठाना है वहां से एक उठाना है, उसके पास छोटे आ रहा है तो एक छोटा आ रहा आएगा, इसके पास बड़ा आ रहा है तो यहां बड़ा आ रहा आएगा, तो इसका मतलब जो टेक्सचर है उसका वो आर वाई होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। क्लियर है? उसके बाद येलो और ग्रीन, येलो से एक उठाना है कैपिटल वाई, और यहां से ग्रीन से दूसरा उठाना है ये, तो मतलब जो मेरे पास F1 जनरेशन हो रही है दैट इज आर आर एंड वाई वाई, ये हमारे पास F1 जनरेशन जो है वो फॉर्म हो रही है। अब देखो F1 जनरेशन जो हमने देखा वो क्या देखा कि आर आर में ये वाला आर डोमिनेंट था, और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो F1 जनरेशन में हमारे पास बना दैट इज राउंड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैपिटल वाई हमारे पास येलो का जो है वो करेक्टर था, तो राउंड येलो, डोमिनेंट करेक्टर येलो था। तो मतलब पूरी की पूरी F1 जनरेशन जब हमने बहुत सारा सैंपल स्पेस लेके आगे एक्सपेरिमेंट करवाया, उनकी पॉलिनेशन करवाई, तो हमारे पास पूरी की पूरी जो F1 जनरेशन फॉर्म हुई ना, वो सारी की सारी जनरेशन जो है वो राउंड येलो के फॉर्म में जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो राउंड येलो जनरेशन जो है वो बन गई, ये मेरे पास जो है वो F1 करेक्टर जो है वो हो गया। मैं जूम कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो F2 जनरेशन जो है ना वो बनने वाली है, वो F1 का आगे जो है वो हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो F1 का क्रॉस जो है वो हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं वो मैं आपको जो है ना वो यहां पे समझाता हूं। देखो हमारे पास क्या था, आर आर और वाई वाई था, और यहां पे भी हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं आर आर और वाई वाई के अंदर। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है बेटा, देखो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर ये जो अभी हम लोग बनाएंगे उसको प्यूनिट स्क्वायर बोलते हैं, जो हमने टी 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 बनाए थे ना, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर डब्बा बॉक्सेस बना के प्यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। अब जो ये F1 जनरेशन थी, अब ये F1 जनरेशन का आपस में जो है वो हम लोगों को क्रॉस करवाना। अब यही चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पे जो है वो बनने की। ठीक है, अब यहां से एक उठाना है, यहां से एक उठाना है, अब क्या क्या आ सकता है वो चीज फाइंड आउट करो। आर के साथ कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों के पास एक यहां से उठा रहे हैं एक यहां से उठा रहे हैं, इसको ना आप ऐसे समझ लो कि यहां से क्रॉस करना इसका इसके साथ, एक ही कैरेक्टर के दो जीन्स हैं। ठीक है, अब हो सकता है आर के साथ जो है कैपिटल आर के साथ जो है वो कैपिटल वाई क्रॉस हो रहा हो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों के पास नहीं फॉर्म होगा। ये चीज जो है वो आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। अगर मैं एक एक उसको सेलेक्ट करूं, मतलब एक एक जीन को जो है वो सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो एक ही करेक्टर का आर इसके वाई के साथ जुड़ सकता है, और आर इसका मतलब राउंड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और इसी का क्रॉस इसी के साथ जो है वो हम कर रहे हैं। मतलब यहां पे हम लोग और क्या ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं क्या, आर वाई, फिर उसके बाद आर छोटा वाई, फिर उसके बाद आर बड़ा वाई, फिर उसके बाद आर छोटा वाई। मतलब ये इज गेटिंग क्रॉस्ड विद ये, इसका हमने प्यूनिट स्क्वायर जो है वो बनाना है। ये मैं यहां पे ऊपर जो है वो आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखना जरा, यहां पे ना हमने सारे लिख दिए, कैपिटल आर
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे भी सेम यही उतार दिए हमने इस तरह से। अब ये बॉक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इन दोनों जनरेशंस के F1 के क्रॉस से जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। F1 के डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, उसके यहाँ लिख दिए। अब जब ये बनेगा तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, RRYY, मतलब जो यहाँ है जो यहाँ है वो इसके अंदर डब्बे के अंदर लिख दो। अब जो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा पूरा, मतलब RR और कैपिटल Y है तो कैपिटल Y लिख दिया। इस वाले डब्बे में देखो क्या लिखेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर इस वाले डब्बे में क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r भी है, कैपिटल Y भी है और स्मॉल y भी है, ठीक है। हर एक डब्बा बता देता हूं मैं। उसके बाद कैपिटल R इस डब्बे में क्या लिखेंगे, ये डब्बा कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये डब्बा कैसे बन रहा है, ये डब्बा इन दोनों के मिलने से बन रहा है। ये डब्बा कैसे बन रहा है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसे बन रहा है। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला आएगा। इस डब्बे के अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला आएगा। इस डब्बे के अंदर कौन से आएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस तरह से हमने डब्बे के अंदर जो सारी वैल्यूज हैं प्यूनेट स्क्वायर के अंदर वो पुट करनी है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोगों के पास, मैं आपको रैंडम बता देता हूं, जैसे ये वाला है कैसे सिलेक्शन हो रहा है, इधर से और इधर से, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, कैपिटल R स्मॉल y, तो कैपिटल R स्मॉल y आ गया, और यहां से क्या आ रहा है, स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। सारे हमने भर दिए डब्बे ये वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, आपको आगे क्या समझना है। मैं यहां पे फिर से इस चीज को लिख देता हूं, राउंड, ठीक है। और उसके बाद ये किसको बता रहा है, रिंकल्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद y किसको बता रहा है, ग्रीन को, और कैपिटल Y किसको बता रहा है, ये हम लोगों के पास बता रहा है किस चीज को, येलो को जो है वो बता रहा है। अब यहां पे फाइंड आउट करो RR, इसका मतलब ये भैया राउंड जो है वो होने वाला है। उसके बाद वाई वाला कैपिटल Y वाला येलो, तो इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो राउंड येलो का कॉम्बिनेशन जो है वो बनने वाला है। उसके बाद ये भी यहाँ पे राउंड वाला ये जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये भी हम लोगों के पास क्या बनेगा, राउंड बनेगा। और यहाँ पे भी ये हम लोगों के पास क्या फॉर्म होगा, येलो जो है वो फॉर्म होगा। उसके बाद देखो ये वाला भी हम लोगों के पास क्या है, राउंड है, और ये यहाँ पे कैपिटल Y डोमिनेंट है, तो ये हम लोगों के पास क्या फॉर्म होने वाला है, राउंड येलो ही फॉर्म होने वाला है, ठीक है। देखते जाओ, ये भी क्या होगा, राउंड येलो फॉर्म होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राउंड, और साथ में क्या हो गया, येलो, ठीक है। तो ये क्यों राउंड येलो हुआ, क्योंकि इसमें कैपिटल R था, स्मॉल r डोमिनेंट नहीं है, तो कैपिटल R वाला ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा राउंड वाला, कैपिटल Y वाला ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा येलो वाला। नेक्स्ट देखो, ये भी क्या हो गया, इसको मैं राउंड येलो लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये देखो स्मॉल r है, स्मॉल r है तो रिंकल्ड, और ये क्या है, येलो, इसको रिंकल्ड येलो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r इज रिंकल्ड, ये कैपिटल Y इज येलो, तो रिंकल्ड येलो जो है ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये फिर से राउंड येलो हो गया, ठीक है। और ये वाला देखो स्मॉल r है, स्मॉल r है तो रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड, और ये क्या हो गया हमारे पास, येलो हो गया। उसके बाद देखो ये क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। राउंड येलो क्यों हो गया, क्योंकि कैपिटल R राउंड, वही स्मॉल r के अंदर ये कैपिटल Y जो है वो डोमिनेंट है, तो राउंड येलो जो है वो हो गया। अब ये भी क्या हो गया, राउंड येलो हो गया, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल y प्रेजेंट है। ये भी क्या हो गया, ये हो गया राउंड ग्रीन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये राउंड ग्रीन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। उसके बाद ये वाला देखो, ये भी राउंड क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ठीक है। राउंड ग्रीन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्मॉल y है, स्मॉल y इज ग्रीन। उसके बाद फिर देखो ये राउंड येलो हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये रिंकल्ड येलो हो गया, और ये क्या है हमारे पास, राउंड ग्रीन हो गया। और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करो ना, तो 4 तरह के ही हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं। पहला कौन सा फॉर्म हो रहा है हमारे पास, जो टाइप है राउंड येलो, जिसको मैंने इसके अंदर RY से जो है वो रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, RY से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है हमारे पास, राउंड येलो आगे, उसके बाद रिंकल्ड येलो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गए,
रिंकल्ड येलो हो गए, जिसको मैंने WY से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो रिंकल्ड ग्रीन भी है, राउंड ग्रीन है सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास राउंड ग्रीन, ठीक है, जिसको मैंने RG से जो है वो रिप्रेजेंट करा। और एक और कैटेगरी है हमारे पास कौन से वाली, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, और कोई नहीं फॉर्म हो रहा, जिसको मैंने WG से जो है वो रिप्रेजेंट करा। 4 तरह के बन रहे हैं, काउंट करना जरा, राउंड येलो काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, उसके बाद 7 8 और 9 तो ये बन रहे हैं। उसके बाद रिंकल WY सर्च करो, 1 2 और 1 मिनट, हम क्या सर्च कर रहे हैं, रिंकल्ड येलो, WY। ये यहाँ पे ही कंफ्यूजन जो है वो हो गया, तो W ये हो गया, रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ये तो 9 हो गए। उसके बाद येलो रिंकल्ड जो है वो अपने को सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो होगी है, यहाँ पे ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो है, ग्रीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना वो होगी है हमारे पास, तो ये हमारे पास है रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब अपने को जो है वो रिंकल्ड येलो जो फाइंड आउट करना है, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो जो है वो 2, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो मेरे पास ये 3 रिंकल्ड येलो जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन देखो, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, 3 ये राउंड ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमारे पास टोटल इस डब्बे के अंदर 16 फॉर्म हुए, 16, जिसके अंदर राउंड ग्रीन जो आए आउटपुट के अंदर वो हमारे पास 9 आए टोटल। उसके बाद रिंकल्ड येलो जो है वो आए, वो 3 आए, राउंड ग्रीन जो आए वो भी 3 आए, और रिंकल्ड ग्रीन आया 1। तो मतलब 9:3:3:1 की रेशो के अंदर जो है वो हमारे पास ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक बार आप नोट कर लो, ये वाला सारा का सारा जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग जो है वो इसकी आगे थ्योरी जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। तो F1 प्लांट्स जो थे वो सारे के सारे राउंड येलो जो है वो हुए, जिसका मतलब रिंकल टेक्सचर जो था वो उसका रिसेसिव ट्रेड था। और जब F1 जनरेशन को F2 जनरेशन के साथ हमने प्रोड्यूस किया तो हमारे पास ये 9:3:3:1 की रेशो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो मतलब आए और अपने ट्रेड्स को दिखाया और इंडिपेंडेंटली जो है वो शो किया, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मैन है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक विमेन है। मैन का ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास A है, और जिस विमेन से उसकी शादी हुई उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O था, इन्होंने मेट किया, और हमारे पास जो डॉटर पैदा हुई उसका ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या आ गया, O जो है वो आ गया। क्या ये इन्फॉर्मेशन इनफ है ये बताने के लिए कि O जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है? बिल्कुल भी नहीं। खाली एक विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कैपिटल T ठीक है, स्मॉल t, और ये जब हमने मेट करवाए थे सारे टॉल, तो इसके अंदर एक जनरेशन ऐसी आ रही थी जो ड्वार्फ थी, ठीक है। आपने ऑलरेडी याद होगा वीडियो के अंदर हमने देखा था, ठीक है, कि जहां पे हम लोग टॉल और टॉल को क्रॉस करवा के एक शॉट जो है वो बन रहा है। अब ये शॉट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स दोनों टॉल हैं, तो क्या बोले, दोनों रिसेसिव थे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जीन का पूरा हिस्ट्री क्या है, उसके साथ जो है वो कौन से डोमिनेंट रिसेसिव जो है वो प्रेजेंट है, उसकी ब्रीडिंग किस टाइप की है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो चीजें डिपेंड करती हैं। खाली विजिबिलिटी के ऊपर जो है कोई चीज विजिबल हो रही है एक्सप्लिसिटली, उसके ऊपर हम लोग जो है वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो, जो ब्लड ग्रुप वाला हो गया, इसके अंदर भी मान लो A है तो इसका एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव पार्ट होगा। ऐसी O है, इसका एक डोमिनेंट पार्ट होगा, एक रिसेसिव पार्ट होगा। जब ये मिले आपस में तो कौन से वाला किसके साथ मिल रहा है, क्योंकि यहां पे एक X है एक Y है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे हम लोग इसको ऐसे समझ लो कि हो सकता है इनके मिलने से
हमारे पास जो है वो अलग अलग टाइप्स के जो है वो बन रहे हैं, जैसे ए ओ बन गया, ओ एक्स बन गया, ठीक है, ए वाई बन गया और एक्स वाई बन गया। अब हमें नहीं ना पता कि जो डॉटर फॉर्म हुई है वो कौन सा जो है वो कैरी कर रही है, तो खाली एक बेसिस पे कैसे बता दे कि कौन सा जीन डोमिनेंट है या कौन सा जो है वो रिसेसिव है। तो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। खाली एक पर्टिकुलर विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा जीन जो है वो रिसेसिव है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। तो हेरिडिटी के जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स थे एनसीईआरटी मैंने कोशिश की है मेजर क्वेश्चंस के साथ जो है वो कवर करने की। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है वो दबाते रहें, और बहुत सारे वीडियोस क्लास 10th के लिए जो है वो मैं लेके आने वाला हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग लास्ट टॉपिक है मुझे लगता है इस चीज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर देखो बहुत सारे स्पीशीज की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि वो मेल है या फीमेल जो है वो है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनवायरमेंट पे रिलाई करता है। सेक्स, यस आप सही सोच रहे हैं, मतलब वो मेल होगा फीमेल होगा, एनवायरमेंट पे रिलाई कर रहा है। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है मौसम बढ़िया, मैं फीमेल बन जाता हूँ, और मेरे को अच्छा लग रहा है यार मौसम गर्मी ज्यादा, मैं मेल, ठीक है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एग्स कहाँ पे फर्टिलाइज हुए हैं उन पे भी जो है ये डिपेंड कर रहा है। ज्यादा टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हो रहे हैं तो कुछ और बन रहा है, कम टेम्परेचर पे फर्टिलाइज हो रहे हैं कुछ और जो है वो बन रहा है। ठीक है, जैसे स्नेल है भैया, ये बहुत खतरनाक है भैया, ये तो ऐसे बैठा एकदम से ऐसे मर्द बन के और एकदम से ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, ऑर्गेनिज्म स्नेल कैन चेंज द सेक्स, अपना सेक्स को जो वो चेंज कर सकता है। ठीक है, सेक्स इज नॉट अ जेनेटिकली डिटरमिन्ड, ये शो कर रहा है भाई मेरे को खुशी मिल रही है, मैं 2 महीने लड़की बन के रहूंगा, नहीं यार मैं तो लड़का बन के रहूंगा 2 महीने। ठीक है, कितनी खतरनाक चीज है इंसानों में हो जाए अगर। ठीक है, तो ये स्नेल के अंदर है भाई, उसका इसका मतलब सेक्स जो है वो स्नेल के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, वो अपना सेक्स जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, तो जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ही इनहेरिट होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो क्या पैदा होगा। ठीक है, अब इसी चीज को जो है वो आगे हम लोग समझते हैं। ये सारी की सारी कहानी जो है ना वो इसी 2 चीजों के अंदर जो है वो छिपी हुई है। मान लो रिप्रोडक्शन करते टाइम पे मेल था, मेल के अंदर जो हार्मोन्स ये अपना क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स वाई होता है, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम देखो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 22 मेल्स और फीमेल्स के एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं, बालों का रंग, बॉडी का रंग, कलर का रंग, ये रंग वो रंग, ये करेक्टर वो करेक्टर, बस एक क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो बोलते हैं। अब मेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, और फीमेल्स के अंदर जो है वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ से उठाना एक यहाँ से उठाना, तो उठते टाइम पे या तो एक्स एक्स एक दूसरे के साथ मिल रहा है, या जो है वो यहां से एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इसको मैंने डब्बा बना के जो है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, वो कैसे मैं फॉर्म करके बताता हूँ, इस चीज को जो है वो ध्यान से देखना। ठीक है, ये बनाया हमने बॉक्स, ये एक्स वाई था और ये एक्स एक्स था, ऐसे करके अंडरस्टैंड कर लो। देखो अगर ये और ये, इसका एक्स और इसका एक्स मिल रहा है तो क्या पैदा हो रहा है देख लो, इसका एक्स और इसका एक्स मिल रहा है दूसरे वाला। ठीक है, अब इसका y और ये वाला x मिल रहा है और ये दूसरे वाला x मिल रहा है और ये y। इन दोनों केसेस में जो बच्चा पैदा होगा वो बॉय जो है वो होने वाला है, और इन दोनों केसेस में जो बच्चा पैदा होगा वो गर्ल जो है वो बेबी गर्ल जो है वो होने वाली है। इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। 50% जेनेटिकली चांसेस है कि वो लड़का पैदा होगा और 50% ही जेनेटिकली चांसेस है कि वो लड़की जो है वो पैदा होगी। तो इस तरह से जो है वो ह्यूमंस के अंदर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है जेनेटिकली, लेकिन सभी स्पीशीज के अंदर सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड जो है वो नहीं रहता। ठीक है, इसी चीज को मैं एक बार यहां से जो है वो रीड कर देता हूं। ठीक है, वैसे मैंने सारा बता दिया कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, जिसके अंदर से जो है वो एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है जिसके अंदर एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो एक्स और एक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं
तो एक के एक्स और वाई दूसरे के एक्स और एक्स के साथ जब फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो फॉर्म होता है। यहां से हमें पता लग रहा है कि 50% जो है वो मेल पैदा हो रहा है और 50% ही जो है वो फीमेल पैदा होगी। ठीक है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेंडल का जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक टॉल पी प्लांट को जो है हमारे पास उसको जो है वो क्रॉस करवाया एक शॉर्ट पी प्लांट के साथ जो है वो ब्रीड करवाया, और प्रोजनी जो उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग हुआ है उसके अंदर क्या देखा गया कि सब ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो है वो वायलेट कलर जो है वो फ्लावर का हो रहा है, लेकिन लगभग जो है वो आधे प्लांट्स ऐसे हैं जो टॉल हैं। तो इसका क्या मतलब जो है वो हो सकता है, इसको ना स्टेप बाय स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ट्रेट्स को समझते हैं। तो एक ट्रेट है हमारे पास टॉलनेस। ठीक है, इसको मैं कैपिटल टी से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और दूसरा ट्रेट ये हमारे पास कैपिटल टी से जो है वो जो टॉल प्लांट है उसको हम लोग जो है वो लिख रहे हैं, और जो स्मॉल टी है मतलब ये हाइट जो है वो उसकी होगी, और स्मॉल टी है, और इसको जो है वो हम लोग शॉर्ट प्लांट के लिए जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल टी वाला है ये डोमिनेंट है, ये हमारे पास क्योंकि कैपिटल टी में लिखा है, और ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये हमारे पास जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास ट्रेट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो है कलर। ठीक है, अब कलर को अंडरस्टैंड करते हैं। कलर को ना मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल वाले को। अब ये कैपिटल वाला W जो है वो हमारे पास वायलेट वाला फ्लावर जो है वो हो रहा है, और जो स्मॉल वाला W है ये हमारे पास जो है वो वाइट फ्लावर के लिए ये वाला ट्रेट जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें जो कैपिटल W वाला ट्रेट है इसको मैंने क्या मान लिया, ये मैंने डोमिनेंट ट्रेट मान लिया, और जो ये वाला ट्रेट है इसको मैंने जो है वो रिसेसिव वाला ट्रेट जो है वो मान लिया। अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उस पे आपको जो है वो ध्यान देना है। तो ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलती है ऑब्जर्वेशन हम लोगों के पास ये बोलती है कि सब प्रोजिनी मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग हमारे पास इसके अंदर जो है वो पैदा हो रहा है, बन रहा है, उसका सब का जो है वो वायलेट फ्लावर ही जो है वो आ रहा है। तो अगर सभी वायलेट फ्लावर वाले ही पैदा हो रहे हैं प्रोजिनी जो भी उसने क्रॉसेस करवाए, इसका मतलब ये जो है ये सब जगह पे जो है वो डोमिनेंट है। तो इसका मतलब कलर्स के लिए हमारे पास ये ही एक पर्टिकुलर एलील जो है वो प्रेजेंट है, दूसरा वाइट वाला नहीं प्रेजेंट है क्योंकि ये किसी भी प्रोजिनी के अंदर नहीं आया। अब ये चीज़ बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगती है अंडरस्टैंड करनी कि यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ही जो है वो रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि सभी जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए किसी में भी ये वाला ट्रेट नहीं दिखा। इसका मतलब ये उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि हमने सारे परम्यूटेशंस जो है वो सारे केसेस जो है वो लेके देख लिए। तो डब्ल्यू डोमिनेंट था, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिख रहा है, सारे प्रोजिनी जो है जितने भी पैदा हुए हजारों उसने जो है वो किए होंगे तो सारे के सारे वायलेट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो हमारे पास वायलेट का जो है वो रहेगा। दूसरा उसने क्या बोला आधे प्रोजिनी शॉर्ट है और आधे प्रोजिनी जो है वो टॉल है। इसका मतलब उसके अंदर एक ट्रेड जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा ट्रेड जो है वो रिसेसिव है, क्योंकि ये और ये अपना अपना इम्पैक्ट जो है वो हाइट के अंदर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसके अंदर कौन सा जो है वो प्रेजेंट है। तो आप ये देख लो सी पार्ट जो है यही इकलौता ऐसा है जो कि दोनों चीज़ों को जो है वो शो कर रहा है कि एक तो टॉल 50% हो और ड्वार्फ 50% हो, और दूसरा कलर हमेशा जो है वो वायलेट हो। ठीक है, कलर हमेशा से वायलेट है इसलिए दोनों जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू रहेंगे, और जो हाइट है वो कुछ में शॉर्ट है और कुछ में टॉल है। इसका मतलब एक शॉर्ट और एक टॉल जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है। ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट कैसे आया है ये आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आप देख रहे हो कि हम लोग कर रहे हैं। तो स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आई आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आई।
ठीक है, मतलब इस पहली लाइन का मतलब यह है कि नीली आंखों वाले बच्चे, तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि पेरेंट्स भी जो है वो नीली आंखों वाले ही होंगे। ये पहली लाइन का मतलब है कि ऐसा स्टडी के अंदर फाइंड किया गया, मतलब ऐसा प्रशिक्षण जो हमने परीक्षण किए या एक्सपेरिमेंट्स किए उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो नीली आंखों वाले बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी नीली आंखों वाले ही थे, लाइट कलर्ड आईज वाले या नीली आंखों वाले, जो भी हम लोग बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस वी कैन से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेंट या रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। क्या इस बेसिस के ऊपर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट कलर ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है या लाइट कलर ट्रेट जो है वो रिसेसिव है? तो मैं आपको ना इसको ऐसे समझाता हूं, ये एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक मिनट में आंसर साथ में शो करके ना फिर आपको समझाता हूं। मान लो ये मेल है मेरे पास, मैं दो सिचुएशंस लेता हूं, और ये मेरे पास जो है वो फीमेल है। ये सिनेरियो 1 हो गया हमारा, और सिनेरियो 2 के अंदर ये एक मेल है और ये एक मेरे पास क्या होगी, फीमेल जो है वो होगी। ठीक है, अब लाइट कलर्ड आई का मेल के अंदर जो ट्रेट था वो LL था, मतलब ट्रू ब्रीडिंग था, लाइट कलर्ड ही था। फीमेल की लाइट कलर्ड आईज नहीं थी, उसकी डार्क कलर्ड आईज थी, तो उसको मैंने स्मॉल एल बोल दिया। स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव मैंने अभी डिस्कस किया, जो एक्सप्लिसिटली विजिबल नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी जीन डोमिनेंट के साथ आएगा तो नहीं होगा। अब इनकी जो ब्रीडिंग बनी तो वो ये बनी, ठीक है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो यहां से भी उठाएगा, यहां से भी उठाएगा फाइल को। अब एक फाइल इसने फादर से उठाई कैपिटल एल वाली, मदर से उठाई स्मॉल एल वाली, लेकिन कैपिटल एल वाली फाइल डोमिनेंट थी, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन सी आईज वाला पैदा होगा? लाइट कलर्ड आईज वाला जो है वो पैदा होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक चीज और है, ये लाइट कलर्ड आई वाला फादर था और ये ब्लैक कलर्ड आई वाली मदर थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर लाइट कलर्ड आईज वाला हो रहा है तो उसके दोनों पेरेंट्स लाइट कलर्ड आईज वाले ही होंगे। तो ये भी हो सकता है कि फादर जो है वो लाइट कलर्ड आईज का डोमिनेंट लेके बैठा हो और जो मदर है वो ब्लैक कलर्ड आईज वाली ही प्रेजेंट जो है वो हो। ठीक है, तो इसीलिए ये बोलना मतलब इनकम्प्लीट सी स्टेटमेंट है। फ्रॉम द स्टडी वी कैन नॉट मेक एनी इन्फ्रेंस वेदर द लाइट कलर्ड आई ट्रेट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, अब मान लो दोनों के ही LL होते, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे L था और यहाँ पे भी L था, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेट फॉर्म हुआ वो भी L ट्रेट जो है वो फॉर्म हो गया। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तो फादर भी जो है वो हमारे पास क्या हो गया? लाइट कलर्ड हो गया, मदर भी जो है वो लाइट कलर्ड आई वाली होगी, तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? लाइट कलर्ड आई वाला ही हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा जीन जो है वो रिसेसिव है। अगर वो बच्चा ये वाला है जिसके फादर और मदर दोनों ही LL वाले हैं, कैपिटल, मतलब दोनों ही लाइट कलर्ड आईज के डोमिनेंट जीन्स जो है, मतलब जीन्स जो है वो लेके बैठे हुए हैं ट्रू ब्रीडिंग्स वाले, तो बच्चा पैदा होगा लाइट कलर्ड वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट कलर्ड वाला हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम इस सिनेरियो पे बैठे हैं या इस सिनेरियो पे बैठे हैं, तो कोई भी ऐसे इन्फ्रेंस निकालना कोई मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारा रिलेटिव चलता है कि कौन सा जीन रिसेसिव है या कौन सा जीन जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये एक इन्फ्रेंस निकालना जो है, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स हैव लाइट कलर्ड आईज, all the children will definitely have light colored eyes, though variations can exist. From the study we cannot make the inference whether light colored eye trait is recessive or dominant because both the parents have light colored eyes. यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की लाइट कलर्ड आईज है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते क्या हो सकता है ये वाला सिनेरियो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ये वाला, अगर ये वाला सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है, एक ब्लैक है और एक लाइट कलर्ड पेरेंट्स है, फिर हम लोग कुछ इन्फ्रेंस जो है वो निकाल सकते हैं देख के कि फादर जो है वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि मदर का अगर हमें पता है कि ट्रू ब्रीडिंग के अंदर जो है वो ब्लैक प्रेजेंट है, आई जो है, फिर हम बता सकते हैं कि फादर जो है वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर दोनों ही लाइट कलर्ड आईज वाले हैं फिर इन्फ्रेंस निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है, हम लोग इस तरह से जो है वो नहीं बता सकते हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप ना ये वाला क्वेश्चन फिर से रीड करो। ठीक है, ऑन द बेसिस वी कैन से दैट वेदर द लाइट कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव,
चाइल्ड लाइट कलर्ड आइज है लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज, ठीक है। तो उसने बोला बच्चे की लाइट कलर्ड आइज और पेरेंट्स की भी लाइट कलर्ड आइज है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आपको बताना है। तो फिर मैं वही चीज जो है वो बता रहा हूँ। अभी लाइट कलर्ड आइज ये सिनेरियो है, ये सिनेरियो है, हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों अगर लाइट कलर्ड आइज थे तो ये भी लाइट ही बट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग्स के दोनों जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर एक लाइट होता है एक जो है वो डार्क होता, फिर हम लोग जो है वो इन्फ्रेंस कर सकते थे। तो दैट इज अ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। स्टडी करते टाइम पे हम लोगों को पूरा आर पार चीजों के जो है वो जानना होता है, हर चीज को जो है वो टेकअप करके साथ में चलना पड़ता है, ठीक है। सारे सिनेरियोज जो है वो बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग नहीं बता सकते हैं ये सिनेरियो हुआ तो यस बता सकते हैं, ये सिनेरियो हुआ तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास जो है वो बैक एक्सरसाइज का क्या बोलता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो बनाओ जिसका एम क्या है, एक डोमिनेंट कलर को डॉग्स के अंदर जो है वो फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो इसके लिए बट ऑब्वियसली अपने को जो ट्रेट कंसीडर करना है वो कौन सा ट्रेट कंसीडर करना है, अपने को जो है वो कलर वाला ट्रेट जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2 टाइप के डॉग्स हैं हमारे पास, एक हो गया ब्लैक डॉग और दूसरा जो है वो हम लोगों के पास हो गया ब्राउन जो है वो डॉग, ठीक है। ये ब्लैक डॉग को जो है वो मैं मेल मान लेता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड से ही जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे वाले डॉग को जो है जो फीमेल जो है वो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब ब्लैक डॉग के अंदर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो जीन है वो बी है, कैपिटल बी, ठीक है। ये ट्रू ब्रीडिंग जो है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ट्रू ब्रीडिंग से मतलब ये है कि दोनों ही जीन्स या होमोजाइगस है या सेम ही टाइप के एलील्स जो है वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हम लोग जो है वो स्मॉल बी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि ब्राउन फीमेल, ये भी ट्रू ब्रीडिंग जो है वो होगा, ठीक है। अब इनका जो है वो अपने को क्रॉस करवाना है, तो इनका क्रॉस जो है वो हम लोग कैसे करवा रहे हैं ये देखते हैं। तो ये हमने जो है वो क्रॉस करवाने के लिए पीनट स्क्वायर जो है वो बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे भी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इन सारे ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट्स को देख के एक चीज़ जो है वो समझ आ गई है कि ये सारे के सारे जो है ना जो भी होंगे सेम कलर के जो है वो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इनके अंदर सेम ही जो है वो एलील्स प्रेजेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पता लग जाएगा कि अगर तो ऑफस्प्रिंग इसका जो है वो ब्लैक पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक वाला ट्रेट है, ये जो कैपिटल बी से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये एक हम लोगों के पास जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। और अगर इसके सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ब्राउन पैदा हुए, तो इसका मतलब ये वाला जो ट्रेट होगा ये हमारे पास जो है वो डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर सारे ब्लैक पैदा हो रहे हैं बच्चे, जो भी ये जो है वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल बी डोमिनेंट है और स्मॉल बी इसके अंदर जो है वो रिसेसिव है। अगर सारे बच्चे ब्राउन पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राउन वाला ट्रेट है फीमेल का कलर का वो डोमिनेंट है, और दूसरे ट्रेट्स जो हैं वो हम लोगों के पास जो है वो रिसेसिव है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिल रहा है वो क्या है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट एंश्योर द प्रोजेनी, ठीक है। इसका जो है वो मैं मतलब बताता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या बना लेते हैं, फीमेल जो है वो बना लिया, ठीक है। और ये जो है वो हम लोगों ने मेल की फाइल्स जो है वो बना ली, और ये हम लोगों के पास जो है वो क्या हो गया, ये ऑफस्प्रिंग जो है वो हो गया, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड्स बाय meiosis to form haploids. These gametes have equal genetic material. The zygote is formed by the fusion of male and female gametes. It has equal number of genetic contribution from the male and female. The individuals developed from the zygote these after, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ आगे कुछ पैरे के अंदर तो नहीं लिखा हुआ कुछ दोबारा से, ठीक है। तो ये यहीं तक ही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मैं ना आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कैसे मेक श्योर करें
इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो मेल और फीमेल का होता है। अब इसका जो मेल और फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन है वो आप इसको ऐसे समझो कि इसने क्या देना है, इसने स्पर्म सेल जो है वो देना है, ठीक है, और यहां से इसको क्या मिलना है, ओवा जो है वो मिलना है। ओवा के अंदर जब स्पर्म सेल जो है वो मिलेगा तो हमारे पास किस पर्टिकुलर चीज का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहला जो सेल बना हमारे पास, मतलब जो क्रिएचर जो है वो फॉर्म हो रहा है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, जो कि मल्टीपल टाइम्स, 1 से 2, 2 से 4। अब ये देख लो, ये दो मेल और फीमेल आके मिले तो जाइगोट बना। जाइगोट के बनने में दोनों का कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, मेल का भी 50% कंट्रीब्यूशन है और फीमेल का भी 50% कंट्रीब्यूशन है। अब 50-50% की हिस्सेदारी इन दोनों की जो है वो इसके अंदर पड़ गई, ठीक है। अब ये तो ऊपर थे, मतलब ये जाइगोट जो है वो फॉर्म हुआ। अब वो जाइगोट जितना मर्जी आगे फर्दर डिवाइड होता रहे तो जो भी डिविजन्स इसकी होंगी उसके अंदर हर एक डिवीजन में 50% कंट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी जो है वो फीमेल की साइड से आ रही है और 50% हिस्सेदारी ही जो है वो मेल की साइड से आ रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास, हम ऐसा बोलते हैं कि इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी प्रोजेनी के अंदर, मतलब किसी भी ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल का और फीमेल पार्टनर का जो है वो रहता है, क्योंकि स्पर्म्स और ओवा के मिलने से ही जिसका 50-50 जो है वो हो गया, मतलब इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो हो गया, हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो आगे माइटोसिस मियोसिस से बहुत सारी चीजों से जो है वो डिवाइड हो के एक जिसको बोलते हैं फिटस बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, और स्टेजेस जो भी उसकी रिप्रोडक्शन की हो रही हैं, चल रही हैं, तो वहां से सबसे गुजर के डेवलपमेंट की स्टेजेस से तो एक बच्चे के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है।